चलिए आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है स्टूडेंट, क्योंकि आज के इस वीडियो से हम लोग क्लास 12 थे हिंदी का 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो सीरीज चला था उसी का आज पार्ट 3 वीडियो देखने वाला है। तो सभी के सभी विद्यार्थी लास्ट तक बनाना। आप लोग आर्ट्स साइंस कॉमर्स कोई भी दोस्तों फैकल्टी तो सभी के लिए विद्यार्थी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि हिंदी तीनों के लिए लाजवाब और इम्पोर्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि हिंदी से सबसे ज़्यादा अंक आप लोग ले सकते हो कम मेहनत में। तो सभी के सभी विद्यार्थी लास्ट तक बने रहो। 500 ऑब्जेक्टिव जितना देंगे यही में से आप लोग को 50 ऑब्जेक्टिव कन्फर्म पूछे जाएंगे। तो सभी के सभी क्वेश्चन को याद कर लेना, क्योंकि टोटल क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो एग्जाम में नहीं पूछा होगा। टोटल प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम बिहार बोर्ड के द्वारा सेलेक्टेड है, तो एक एक ऑब्जेक्टिव को याद कर लीजिए और लास्ट तक बनाना। सभी को पीडीएफ दिया जाएगा, गूगल पर सर्च करना educationlecture.com और वहां से सारा का सारा पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, और रेगुलर क्लास शाम को चलता है। सही विद्यार्थी लास्ट तक बने रहो। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि कपड़ा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएंगे। देखो कपड़ा शब्द का पर्यायवाची की बात किया तो आप लोगों को पता चल रहा है कपड़ा यानी कि दोस्तों बासन हो जाएंगे। बासन जो देंगे दोस्तों कपड़ा का पर्यायवाची शब्द होता है। यहाँ से जो मेरे पहला ए नंबर ऑप्शन लगाओगे बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि कपड़ा जो होता है दोस्तों इसका पर्यायवाची दोस्तों बासन होता है, यानी कि समानार्थी शब्द। चलिए सेकंड नंबर देखेंगे तो कहा जाए कि समाज शब्द का लिंग निर्णय करे। तो देखो समाज शब्द का लिंग निर्णय के बात किया तो समाज तो यहाँ से याद रखना समाज आप लोग का स्त्रीलिंग हो जाएगी। क्या हो जाएंगे समाज जो हो जाएंगे दोस्तों स्त्रीलिंग शब्दों के अंतर्गत आता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चले पूरा ऑब्जेक्टिव याद कर लो, क्योंकि 500 ऑब्जेक्टिव का सीरीज पूरा का पूरा आप लोग याद कर लेते हैं तो एग्जाम में एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। कहा जा रहा है कि सावधान 22 पसेरी मुहावरे का अर्थ क्या है। तो देखो सावधान 22 पसेरी मुहावरे का जो अर्थ होता है दोस्तों अच्छा बुरा सबको एक समझना, यानी कि दोस्तों अच्छा भी हो बुरा भी हो कोई मतलब नहीं, सबको इक्वल समझना। सावधान 22 पसेरा मुहावरे का ये अर्थ होता है। तो मेरे प्यारे जो विद्यार्थी इसका डी नंबर लगाओगे बिल्कुल एग्जाम में तहलका मचाओगे, क्योंकि ये सब प्रश्न है काफी इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए कहा जा रहा है दोस्तों कि प्रतिदिन कौन समास है। देखिए प्रतिदिन कौन समास है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे उम्मीद है कि बिल्कुल आप लोगों को क्लियर होगा। देखिए प्रतिदिन की बात क्या और प्रतिदिन जो होता है दोस्तों समास की बात क्या है। तो प्रतिदिन में दोस्तों अव्यय समास होता है। क्या होता है प्रतिदिन, देखो प्रतिदिन यानी कि इसमें क्या प्रति आप लोग का उपसर्ग और जिसमें उपसर्ग लगा रहता है वो अव्यय भाव समास होता है, जैसे कि यथाशक्ति यथासंभव और भी दोस्तों जैसे कि आजान में और वैसे कई एग्जाम्पल होंगे जो आप लोग इस प्रकार के काम करेंगे दोस्तों, यानी कि अव्यय भाव समास का कहलाएंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आप लोग का बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे अव्यय भाव समास हो जाएंगे सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो शिव शब्द का विशेषण पूछा गया है, तो सभी विद्यार्थी लगाओ कि शिव शब्द का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो क्या होगा। देखिए शिव शब्द का क्या पूछा है विशेषण पूछा है, और शिव शब्द का जो विशेषण होता है दोस्तों शैव होते हैं। क्या होते हैं शैव, आपके बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिल सकता है। तो याद रखना शिव का पर्यायवाची शैव होता है, तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी विद्यार्थी टोटल ऑब्जेक्टिव याद कर लो। कहा जा रहा है कि शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था। देखो कहा क्या जा रहा है शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था। तो शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था डी स्टूडेंट लगाएंगे। चलिए बहुत ही अच्छा, यानी कि साहू जो देंगे दोस्तों शिवाजी के पुत्र का नाम था। यहाँ से ऑप्शन नंबर क्या हो देंगे सी नंबर बिल्कुल आप लोग का करेक्ट आंसर देंगे। शिवाजी के पुत्र का नाम साहू जी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए जयशंकर प्रसाद के नाट्य कृत्य क्या, काफी इजी क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी धमाल मचा दो, लगा दो आंसर। कहा जा रहा है कि जयशंकर प्रसाद के नाट्य कृत्य कौन है। तो देखिए जयशंकर प्रसाद की बात करो नाट्य कृत्य की बात करेगा तो याद रखना ध्रुव दोस्तों जो आप लोग का ध्रुव सुहाविनी होता है ये आप लोग का जयशंकर प्रसाद की कृति होती है। एक इरावती होता है दोस्तों जो कि अधूरा, इसे भी आप लोग याद रखना एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न, दोनों ऑब्जेक्टिव याद रखना। जयशंकर प्रसाद की जो कृति हो जाएगी ध्रुव सुहाविनी हो जाएगी दोस्तों, जो कि नाट्य कृत्य के अंतर्गत आएगा। ए नंबर वाले बिल्कुल बहुत ही अच्छा। देखिए हिंदी को इग्नोर मत करना, क्योंकि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट और हाईएस्ट नंबर उठेगा वो हिंदी में नहीं उठेगा, क्योंकि आप लोग मेहनत नहीं करोगे तो कैसे उठेगा, सबसे कम हो जाता है हिंदी में। याद रखना मेहनत करो हिंदी में आप लोग बेहतर करोगे। चलिए सुकून की तलाश किसकी रचना है। देखो सुकून की तलाश इसका आप लोग कमेंट करके बतलाना मेरे प्यारे कहा जरा कि सुकून की तलाश किसकी रचना है। चले मुझे उम्मीद है डी स्टूडेंट आप लोग कमेंट करके इसका आंसर लगाओगे जरूर कि सुकून की जो तलाश हो जाएंगे शमशेर बहादुर से या इकबाल के, बताना कमेंट बॉक्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर कहा जा रहा है कि हार जीत शीर्षक कविता में
मशक बाला दोस्तों है वो क्या कर रहा है, यानी कि हार जीत शीर्षक जो कविता है इसमें मशक बाला क्या कर रहा है, बतलाओ आंसर। चलिए बहुत ही अच्छा, लास्ट जवाब डी स्टूडेंट, यानी कि ये नंबर लगा रहे हो, सड़क सिंच रहा है, बिल्कुल उनका करेक्ट है, यानी कि सड़क सिंच है, यानी कि हार जिसमें जो मशकशाला होता है दोस्तों वो सड़क को सींच रहा है, यानी कि ये नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 10 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था। देखो ये सब प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो ये सब क्वेश्चन आप लोग बिल्कुल याद कर लीजिए, एकदम भूलना ही नहीं, एकदम पक्का ही आएगा। देखिए कहा जाए सुभद्रा कुमार चौहान के पिता का नाम ठाकुर लक्ष्मण सिंह था, और यहाँ सॉरी रामनाथ सिंह क्या था यार, पिता का नाम पूछा, सॉरी पिता का नाम पूछा तो ठाकुर रामनाथ सिंह था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। देखो ये सब प्रश्न एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, क्योंकि ये सब प्रश्न है जो एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है, इसीलिए पूछ लिए जाते हैं, तो आप लोग को पता है क्वेश्चन बैंक से बहुत से सवाल पूछे जाते हैं, इसीलिए आप लोग याद रखना, इसका ये नाम हो जाएंगे ठाकुर रामनाथ सिंह थे दोस्तों, सुभद्रा कुमार चौहान के पिताजी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखिए 11 नंबर में कहा जा रहा है कि धनहीन कौन समाज। देखिए धनहीन यानी कि क्या हुआ, धन से हीन, धन से हीन बराबर क्या होता है, धनहीन होता है, तो धन से हीन का मतलब क्या हुआ, धन से हीन, यानी कि जिसमें कारक का लोप होगा दोस्तों वो आप लोग का क्या कहलाएंगे, तत्पुरुष समास कहलाएंगे। तो 11 का जो मेरे प्यारे लाल ए नंबर ऑप्शन लगाओगे बिल्कुल एग्जाम हॉल में तहलका ठोकोगे, यानी कि धनहीन जो हो जाएंगे, समास की बात करेंगे तो तत्पुरुष समास हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो चतुराई में कौन समास है। देखिए चतुराई के बात क्या, चतुराई में जो समास की बात करेगा तो यहाँ से आप लोग को याद रखना चतुराई, चतुराई, तो यहाँ से चतुराई में जो समास हो जाएगा राई हो जाएंगे। देखो कैसे, चतुर तो होता है, चतुर देखो जो चतुर तो होता है, देखिए यहाँ से ध्यान से समझ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चतुर तो होता है लेकिन राई यहाँ पर है, क्या राई, तो चतुर होता है तो आई होना चाहिए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कैसे सर जी, देखो राही तो कभी होता नहीं, चतु कोई अर्थ नहीं होता है, राही होता है, राई क्या होता है मेरे प्यारा, राई। देखो क्वेश्चन बैंक में भले गलत दे दे लेकिन ये सब आप लोग को देखना है, चतुर तो चतुर तो होता है, यहाँ पर आ जोर ई करोगे तो आप लोग का क्या देंगे, चतुराई, तो यहाँ से आ जोर आ बराबर आ दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है, यहाँ से चतुराई में दोस्तों प्रत्येक की बात करें तो डी नंबर आप लोग का बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जड़ शब्द का विलोम क्या हो जाएंगे। देखो जड़, जड़ का मतलब क्या होता है, जड़ यानी कि दोस्तों नींब, जो कहते हैं नीम ढला तो जड़ जला। देखिए जल शब्द का विलोम पूछा है, तो देखो जल शब्द का जो विलोम होता है दोस्तों चेतन होता है, चेतन मन का उदय, ठीक है टेंशन, यहाँ से ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, जड़ शब्द का विलोम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए सुक्ति का संधि विच्छेद क्या होगा। देखो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्या बताएं ये सब यूट्यूब पर रटवाया जाता है लेकिन कॉन्सेप्ट को धरोगे ऐसा क्वेश्चन कहीं सॉल्व करोगे। देखिए सूज और वक्त अक्ति हो जाएगा, कैसे सर सूज और उक्ति कैसे होगा, देखो ऊ जोर ऊ, देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है डी स्टूडेंट, एकदम याद रखना है। चलिए लाजवाब, देखो ऊ जोर क्या होता है, दीर्घ ऊ होता है कि नहीं जी, बिल्कुल होता है सर जी, ऊ जोर हार्सी कारो, हार्सु कारो, हार्स और हार्स मिलकर के दीर्घ का निर्माण करता है, तो यहाँ से आप लोग का दीर्घ स्वर संधि हो जाएंगे, यानी कि सूज और उक्ति हो जाएंगे हार्सी कार से सुक्तु। तो कुछ विद्यार्थी सोचेंगे सर जी हम लगा देंगे ये वाला, लेकिन ऐसा नहीं होता मेरे प्याला, समझो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर ऊ है, देखो हार्सी कार से नहीं दिएगा तो ये वाला ऊ मिला, इसमें तो पहले से ऑलरेडी उक्ति समय में दिख रहा है हार्सिकार मिलकर के बनता है दीर्घकार, तो यहाँ से सूज और उक्ति जो हो जाएंगे सुक्ति का संधि विच्छेद, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे मेरे प्यारे, बिल्कुल याद कर एग्जाम में आएगा, देखिए कॉन्सेप्ट को समझिए, रटिए नहीं, हिंदी रटने का चीज नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्नि शब्द का पर्यायवाची पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, अग्नि शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएंगे, तो अग्नि का पर्यायवाची यानी कि समानार्थी, और समानार्थी का मतलब होता है दोस्तों अनेकों नाम, तो अग्नि का अनेकों नाम क्या होता है, देखो अग्नि को हम लोग कह सकते पावक ज्वलक, तो यहाँ से पावक एक मिल गया तो ऑप्शन नंबर सी लगा दियो, बिल्कुल करेक्ट हो जाओ, यानी कि जो अग्नि शब्द होता है इसका पर्यायवाची शब्द आप लोग का पावक हो जाएंगे, इसी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए बाल कृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या है, देखो बाल कृष्ण भट्ट के पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट जी, देखिए कौन सा ऑप्शन में है, देखो देनी प्रसाद भट्ट दे दे खत्म हो गया, बेनी प्रसाद भी दे दिया, देखो बी नंबर में दे दिया, सी नंबर खतन, डी नंबर खतन।
यानी कि बेने प्रसाद भट्ट जो था बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम था, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलो आप लोग ऐसे ही आंसर लगाते रहो क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। देखो कहा जा रहा है कि दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है, तो दमयंती स्वयंवर जो लेखक हो जाएंगे दोस्तों, इसके रचनाकार क्या है। देखो दमयंती स्वयंवर के दोस्तों लेखक हो जाएंगे बालकृष्ण भट्ट। क्योंकि कैसे सर जी, देखो फर्स्ट चैप्टर, मुझे उम्मीद है कि फर्स्ट चैप्टर सभी लोग एकदम गहराई से पढ़ता है, तो उम्मीद होगा कि दमयंती, ये बाल विवाह, ये सब दोस्तों जो रचना होता है बालकृष्ण भट्ट का होता है ऑप्शन नंबर सी। उसने कहा था कहानी है, देखो उसने कहा था कहानी है जी, बताइए उसने कहा था कहानी है। देखिए आप लोग को याद है, युद्ध की कहानियां है, दिव्य प्रेम की कहानियां है, प्रेम पर बलिदान होने की कहानियां है। देखो पूरा आप लोग का लहना से नहीं यहाँ पर नौछावर करे, देखो पूरा का पूरा आप लोग को दिखेगा तो ऑप्शन नंबर डी रखना। यानी कि उसने कहा था कहानी तीनों प्रकार के, यानी कि युद्ध की कहानी, दिव्य प्रेम की कहानी और प्रेम पर बलिदान होने की कहानी, ये दोनों की कहानी है मेरे प्यारे लाल, तो याद रखना डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है। देखो कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है, देखो एकदम इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे, याद ना। कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है, तो देखो सुखमय जीवन गुलेरी जी की है, बुद्ध का कांटा ये भी उसने कहा तो बिल्कुल है, तो हारे का हारे नाम है दोस्तों, ये आप लोग का बाल ये गुलेरी जी की रचना नहीं हो जाएगी, तो याद रखना डी नंबर सही हो जाएंगे। कितना इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल याद कर लो। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था। देखो जयप्रकाश नारायण के नाम बचपन का नाम था दोस्तों क्या था, बॉल। कहोगे बॉल क्या नाम होता है सर जी, अब बॉल ही नाम था बचपन में उनका। जयप्रकाश बड़े होकर के जेपी के नाम से प्रसिद्ध हुए, याद रखना डी स्टूडेंट, बॉल नहीं बड़े नहीं हुए ना, तो ये जो जेपी नाम से प्रसिद्ध हुए, उनका बचपन का नाम बॉल था, पुकारो नाम क्या था, बॉल था, तो याद रखना बॉल मतलब क्रिकेट वाला समझ जाओ का ऑप्शन नंबर सी। चलिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, लाजवाब क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए चूना का ना मुहावरे का अर्थ क्या है। ऐसा क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन बैंक का सवाल है तो 100% आएंगे। चलिए चूना का ना मुहावरे का जो अर्थ होता है वो दोस्तों शाहजहां होता है, यानी कि चू भी ना करना मतलब करता है ना कि चोट लगता है तो मतलब कि अपना आवाज प्रकट कर, लेकिन इसमें क्या है कि शाहजहां यानी कि दबा देना दोस्तों अपने जो होता है परेशानियों को, ठीक है ना। तो यहाँ से याद रखना चू ना करना मुहावरे का अर्थ होता है शाहजहां, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आकाश शब्द का विलोम पूछा जा रहा है, आकाश शब्द जो हो जाएंगे इसका विलोम क्या हो जाएंगे। आकाश शब्द का मतलब होता है दोस्तों पाताल, यानी कि विलोम शब्द हो जाएंगे आकाश ऊपर पाताल नीचे, आकाश पाताल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। देखिए लाजवाब क्वेश्चन है, पक्का आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, एक एक ऑब्जेक्टिव को बिल्कुल याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन आता है, कौन सर्वनाम है। देखो कौन आता है जी, देखो कौन आता है, कौन सर्वनाम है। देखो कौन आता है, यहाँ पर कौन क्या किया, प्रश्न किया कि कौन आता होगा या आता है, तो यहाँ पर प्रश्न कर रहा है, किसी से प्रश्न कर रहा है, और ऐसा कंडीशन में आप लोग को तो पता है कि लॉलीपॉप प्रश्न हो जाता है, तो ए नंबर लगा करके लगा देते हैं, ए नंबर यानी कि प्रश्नवाचक सर्वनाम ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चले देखिए कहा जा रहा है कि सुबह शब्द, देखो सुबह शाम सवेरे लगा हुआ आंसर इसका डी स्टूडेंट क्या हो जाएंगे, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, दोनों में से कोई एक ही होगा। चले बहुत ही अच्छा। देखो सुबह ठीक है डी स्टूडेंट, यानी कि सुबह जो शब्द हो जाएंगे लिंग निर्णय की बात किया है, तो याद रखना डी स्टूडेंट इसका आप लोग का दोस्तों हो जाएंगे स्त्रीलिंग शब्द, और आप लोग कमेंट करके बतलाना कि सुबह कौन समास है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को बतला चुके हैं, दिनों दिन अव्यय समास हो सकता है, तो आप लोग का सुबह कौन समास होगा कमेंट करके बतलाना, ठीक है ना। चलिए यहाँ से स्त्रीलिंग हो जाएंगे दोस्तों सुबह शब्द। देखो तीव्र बुद्धि वाला कहलाता है, देखो तीव्र बुद्धि होगा, यानी कि तीव्र बुद्धि मतलब क्या, चलिए बतलाइए। तीव्र बुद्धि यानी कि बहुत तेज बुद्धि, यानी कि कुछ भी यार याद करे वो एक पलक झपकते ही याद हो जाए, तो उसको कहेंगे तीव्र बुद्धि, यानी कि एकदम बहुत तेज उसका दिमाग काम करता है, वो उसकी बुद्धि एकदम इस प्रकार की होगी कि एकदम ब्रिलियंट जो होगा। चलिए बिल्कुल देखो तीव्र बुद्धि वाला जो कहलाता है मेरे प्यारे समझदार नहीं कहलाता है, ठीक है ना, ये गलत है, व्योम भी नहीं बुद्धिमान भी नहीं, ये कुशाग्र कहलाता है, एकदम बिल्कुल कुशाग्र। तो लगा दीजिए मेरे प्यारे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तीव्र बुद्धि वाला हमारे लोगों का क्या कहलाएगा, तो कुशाग्र कहलाएगा, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल
करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो काजल यानी कि देखो काजल, काजल देखिए शब्द का लिंग पूछा जा रहा है, तो कौन सा लिंग होगा काजल में, चलिए बताइए। चलिए सभी के सही विद्यार्थी लगा रहे हैं, बिल्कुल डिएशन। देखो काजल भले आप लोग को स्त्रीलिंग लग रहा है देखने में, ठीक है ना, बिल्कुल लगता भी होगा आप लोग को, लेकिन ऐसा नहीं है, काजल शब्द को आप लोग को बतलाना है। चलिए बिल्कुल, देखो ये पुल्लिंग शब्दों के अंत करता होगा, कहोगे सर जी कैसे काजल पुल्लिंग हो सकता है, तो बिल्कुल यार आप लोग याद रखना, बिना बोल हो जाएंगे। देखो ये कैटेगरी होता है, सामग्री होता है, उसके अंतर्गत में हम लोग जानते हैं कि किसका किसका कैसा ट्रिक होता है। ये आप लोग कन्फर्म नहीं बतला दो कि नाम सुनकर यार स्त्रीलिंग का, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। इसका वीडियो लाएंगे, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए इतिहास शब्द का विशेषण क्या है, देखो लाजवाब क्वेश्चन है, एकदम गजब का क्वेश्चन है। इतिहास शब्द का विशेषण क्या होगा, भारत का दोस्तों भारतीय इतिहास का ऐतिहासिक, भूगोल का भौगोलिक, और नगर का नगरीय, तो यहाँ से इतिहास का ऐतिहासिक देखोगे कौन सा ऑप्शन, तो ऐतिहासिक या इतिहासिक, तो यहाँ पर आप लोग को क्या दिए गए ऑप्शन मेरे प्यार, उसी के अकॉर्डिंग ना लगाना है। चलिए बहुत ही अच्छा, देखो ऐतिहासिक नहीं होता है, ठीक है ना, और ऐतिहासिक होता है, ऐतिहासिक ऐतिहासिक ना होता है, समझो यहाँ पर मेरे प्यारे, ऐतिहासिक दिया गया है, तो ऐतिहासिक तो ये नहीं होगा, ऐतिहासिक थोड़ी ना होता है, इतिहासक थोड़ी ना, ऐतिहासिक होता है, ऐतिहासिक मेरे प्यारे, ऐतिहासिक कहेंगे उसको, क्या कहेंगे ऐतिहासिक, तो लगाओगे डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। देखो सेंस पर भी जाओ, कैसा सेंस दे रहा है। चलिए बाल का लिंग निर्णय करो, देखो बाल है हमारा दोस्तों, बाल जैसा कि आप लोग का बाल है, तो बताइए कौन लिंग है उसमें दोस्तों, यानी कि बाल शब्द का लिंग निर्णय करे, यानी कि इसका आप लोग को लिंग निर्णय करना। चलिए लगाइए, चलिए बहुत अच्छा मेरे प्यारे सभी विद्यार्थी लगा रहे हो पुलिंग जी, बहुत अच्छा। देखो पुलिंग हो जाएंगे, यानी कि बाल जो होता है दोस्तों पुलिंग शब्द होता है, यहाँ से ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। देखो शरीर का अंग क्या हो, देखो यहाँ से आप लोग का पुलिंग हो जाएंगे, बी नंबर ऑप्शन सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो हिमालय, अब देखो यहाँ से रटना तो एक धम नहीं है, जहाँ रटाया जाता है समझ जाओ। देखो हिमालय तो हिम जोर आलय होगा, कहोगे कैसे सर जी, ये ऐसे कैसे याद रखेंगे, देखो ये आप लोग का आ जोर आ मिल करके आ बनेगा, तो हिम जोर आलय, देखो हिम जोर आलय ऑप्शन नंबर ए में देखा है, यानी कि ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। दीर्घ स्वर संधि से दोस्तों 50 से 60% क्वेश्चन पूछा जाता है, समझिए 70% क्वेश्चन संधि विच्छेद में दोस्तों दीर्घ स्वर संधि से पूछा जाता है। चलिए बहुत अच्छा, इसी प्रकार से आप लोग एक एक ऑब्जेक्टिव को बिल्कुल याद करते जाना, क्योंकि ये सब प्रश्न आपके डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में आएंगे, तो ए नंबर बिल्कुल करेक्ट है। देखो लोक शब्द का विशेषण क्या होगा, देखो लोक यानी कि दोस्तों लौकिक, लौकिक यानी कि लोक का विशेषण क्या हो जाएंगे, लौकिक हो जाएंगे, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे डी, लौक का विशेषण जो हो जाएंगे लौकिक हो जाएंगे, ए नंबर सही हो जाएंगे। देखो अशोक वाजपेयी, देखो ग्रामर भी आ रहे हैं और दोस्तों आप लोग का बुक से भी आ रहे हैं, तो समझिए पूरा का पूरा आप लोग का 100% रिवीजन हो रहा है ऑब्जेक्टिव का। कहा जा रहा है कि अशोक शब्द का, देखिए अशोक वाजपेयी का जन्म 1941 में हुआ था, ये आप लोग क्लास 10 से पढ़े होंगे, इनका जन्म 1941 में हुआ था। दोस्तों अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था, तो याद रखना 1941 में अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ था, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए काव्यों ने कहा, कैसा देखिए, देखो काव्यों ने कहा, देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काव्य ने कहा ये किसकी कृति है, यानी कहा जा रहा है कि कैसा कृति है, किसी का तो कृति होगा, वो भी कमेंट करके बतला देना, तो लगाओ आंसर बिल्कुल। देखो ये कविता संग्रह, काव्य ने कहा ये कैसी है, तो कविता संग्रह है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ है, देखो इनका जन्म 1937 में दोस्तों 1 जनवरी 1937 में रायपुर छत्तीसगढ़ दुर्ग में हुआ था। कहाँ जन्म, गांव भी याद रखना, दुर्ग रायपुर छत्तीसगढ़, और रायपुर का गांव दोस्तों होगा शायद दुर्ग, और यहाँ से रायपुर और छत्तीसगढ़ में जन्म हुआ था, यानी कि जो मेरे पहले ऑप्शन नंबर लगा दिए। चलिए बहुत ही अच्छा, बी नंबर बिल्कुल करेक्ट हुई है, रायपुर छत्तीसगढ़ विनोद कुमार शुक्ल का जन्म होता है 1 जनवरी 1937 को। चलिए लोग भूल गए किसकी कृति है, देखो अब लोग भूल गए हैं किसकी कृति है, देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, लोग भूल गए किसकी रचना है, देखो लोग भूल गए यानी कि रघुवीर सहाय क्यों देंगे, रघुवीर सहाय, इनका जन्म भी कमेंट करके बताना, काफी इजी हिंदी में क्वेश्चन पूछा जाता है।
देखिए पूरा क्वेश्चन बैंक पढ़ लेंगे तो 100% आप लोग 100 ऑब्जेक्टिव सही करके आओगे, यानी कि 50 को। रघुवीर साहू हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अधिनायक शीर्षक कविता पुस्तक के ले गए दोस्तों, लगाओ। ये भी कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। देखिए अधिनायक शीर्षक कविता पुस्तक के ले गई है। देखिए कहाँ से ली गई है, इतना इजी क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछ देता है। देखिए ये आत्महत्या के विरुद्ध से लिया गया। देखो ये 2022 में भी क्वेश्चन आया। देखिए क्वेश्चन बैंक क्लियर रखोगे पूरा क्वेश्चन आप लोग का क्लियर हो जाएंगे। अधिनायक शीर्षक कविता दोस्तों किस पुस्तक से लिया गया है, आत्महत्या के विरुद्ध, यानी कि बी नंबर सही हो जाएंगे। चलिए अतिरिक्त शब्द में उपसर्ग है। देखो अतिरिक्त जो शब्द है इसमें उपसर्ग की बात किया है, और उपसर्ग जो होगा लगा हुआ से। चलिए एकदम बेहतर तरीके से सही विद्यार्थी लगा रहे हो। देखिए उपसर्ग जो होता है शब्द के पहले लगता है, तो आती आती आप लोग को तो पता है, और आप लोग का रिक्त भी पता होगा। तो यहाँ से अलग अलग करेंगे ना डी स्टूडेंट, क्योंकि आप लोग को पता है उपसर्ग उसको कहते हैं जो उसके उसमें लग करके यानी कि जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन कर दे। तो यहाँ पर आती तो हुआ, रिक्त मतलब क्या होता है, स्थान, यानी कि रिक्त। रिक्त माने कि जगह जो खाली हो, तो यहाँ पर अतिरिक्त यानी कि विकल्प मिल रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से आती हो जाएंगे क्या, उपसर्ग हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गंगा शब्द का पर्यायवाची। देखिए गंगा शब्द का समानार्थी पूछे या पर्यायवाची, दोनों का मतलब होता है दोस्तों समान अर्थ है। तो देखो गंगा शब्द का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो क्या हो जाएंगे। तो यहाँ से सभी ऑप्शन लग रहा है आप लोग को सही होगा, क्योंकि नाम ही ऐसा दिया गया है। क्या क्या नाम दिया गया, चल लगाइए। देखो सूर नदी, कालिंदी, जमुना, नरेश। तो याद रखना सूर नदी जो होता है दोस्तों इसी को हम लोग कहते हैं गंगा नदी। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दांत गिनना। अब देखो दांत गिनना मतलब समझ सकते हो बहुत बड़ा काम करना, ठीक है ना। दांत गिनना बतलाओ। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, एकदम लालेपुप प्रश्न है, एकदम मुहावरा बिल्कुल क्लियर रखना। देखो दांत गिनना यानी कि दोस्तों उम्र का पता करना होता है। दांत की गिनती करना ये तो दोस्तों समान अर्थ हो गया जो कि हकीकत में, लेकिन यहाँ पर मुहावरे का अर्थ पूछा है, कुछ मुहावरा अलग होता है उसके विपरीत है। तो देखो चकित होना भी कहीं नहीं होता है, चकित क्यों, लज्जित का। तो देखो दांत गिनना तो कोई लज्जित होगा नहीं ना। देखो यहाँ से उम्र गिनना, दांत गिनना, उम्र गिनना दोस्तों मुहावरे का अर्थ होता है, यहाँ से ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो विकास शब्द में उपसर्ग की बात किया, और विकास जो शब्द होता है यहाँ से विकास, तो कास यानी कि बी मैंने विशेष होता है, और कास मतलब कि दोस्तों देखो विकास यहाँ से पूछा दे रहा है, इस उपसर्ग पूछा है। तो यहाँ से सोचोगे तो बिक तो कभी हो नहीं सकता, बीका तो हो नहीं सकता है, कास लास्ट में लगा हुआ है, इसके अर्थ में परिवर्तन कौन कर रहा है, बी शब्द कर रहा है। बी का मतलब होता है विशेष। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ए नंबर। देखो तोड़ तोड़ कर पढ़ो, रटना चीज नहीं होते। हिंदी हिंदी काफी ईजी होता है, समझो समान अर्थ में ही, क्योंकि मातृभाषा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 40 नंबर में कहा जा रहा है कि रामानुज शब्द का पर्यायवाची क्या होता है। देखो रामानुज, तो रामानुज यानी कि क्या कि समास पूछा जाए, तो रामानुज लगाओ, बहुत इजी है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। देखो रामानुज यानी कि राम का अनुज कह सकते हो, या तो राम का अनुज। देखो रामानुज मतलब क्या समझ, यानी कि कारक इसमें पक्का आएगा। देखो बहुब्रीहि तो कभी लगा नहीं सकते क्योंकि वीआईपी नहीं है, किस जिसका अलग अर्थ नहीं कर रहे। देखो द्वंद्व समास तो कभी लगा नहीं सकते, इस प्रकार लगता है द्वंद्व, जैसे राजा रानी, भाई बहन, माता पिता, ये सब क्या द्वंद्व समास हो, ये नहीं होगा। कर्मधारय होगा क्योंकि इसमें विशेषता होनी चाहिए, लेकिन रामनुज बोला जा रहा है तो यहाँ से तत्पुरुष होगा। देखो ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन को पकड़ सकते हो। चलिए कल लगा दीजिए। कहा जा रहा है कि शब्द का परिभाषित शब्द क्या हो जाएगा। शब्द का मतलब होता है नाद, नाद माने निनाद, तो ध्वनि क्या हो जाएंगे। देखो इतना इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट, चलिए बहुत इजी है। देखो ये प्रश्न आपके 2021 का सेंटअप एग्जाम और इंटरनेट मॉडल पेपर में पूछा हुआ। नाद, निनाद, ध्वनि, या ऑप्शन नंबर डी, ये चारों हो जाएंगे दोस्तों। क्या देंगे, शब्द का पर्यायवाची होता है। आप लोग इसका कमेंट करके लगा सकते हो डी स्टूडेंट, इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे। चलिए 4 शब्द का लिंग। देखिए 4 शब्द में कौन सा लिंग है, चलिए लगाइए। यानी कि 4 शब्द का लिंग आप लोग को पता करना है। 4 जो है दोस्तों वो कैसा है, देखिए सामग्री यानी कि मटेरियल है क्या है दोस्तों। चलिए बहुत ईजी क्वेश्चन है।
देखो चाय क्या है कि दोस्तों सामग्री सामग्री के दोस्तों उसके अंतर जो कैटेगरी बटा होता है, जैसे पीने वाला चीज हो गया चाय, तो इसके अकॉर्डिंग भी आप लोग ढाल सकते हैं। पीने वाला चीज पुल्लिंग होता है या स्त्रीलिंग, उसी के अनुसार आप लोग को पकाना है। ये नहीं कि आप लोग को नाम देखना है कैसा लिखा हुआ है पुल्लिंग जैसा, तो ऐसा नहीं करना है। चाय स्त्रीलिंग होता है, पीने वाला चीज है दोस्तों। यहाँ से ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल आप लोग का सही हो जाएंगे। देखो पुरस्कार का विलोम कहा जा रहा है, पुरस्कार का मतलब क्या होगा, तो आप लोग को पता है कि दंड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, 100% हो सकता है। यही सब प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो बिल्कुल याद करना है, क्योंकि क्वेश्चन बैंक के सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ से दंड का ये हो जाएंगे पुरस्कार का। चलिए, बाण के आधार पर सांधे के भेद, देखो सांधे के कितने भेद होते हैं ये आप लोग को जानना चाहिए, क्योंकि रटना नहीं चाहिए। सांधे के 3 भेद होते हैं, कौन कौन, तो व्यंजन संधि, विसर्ग संधि और स्वर संधि, ठीक है ना, ये तीनों होते हैं। सबसे ज्यादा स्वर संधि से क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके बाद व्यंजन संधि से पूछा जाता है, और सबसे कम विसर्ग संधि से पूछा जाता है। एक आध क्वेश्चन है या तो वो नहीं, ठीक है ना, लेकिन स्वर संधि से सबसे ज्यादा पूछा जाता है। स्वर संधि में ज्यादा दीर्घ स्वर संधि से पूछा जाता है। तो आप लगाओ कौन सा ऑप्शन हो जाएंगे, देखो 3 को हो जाएंगे बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी। देखो दक्षिण शब्द में कौन सी संज्ञा है, देखो दक्षिण क्या है, एक दिशा, और दिशा बतलाने का काम करेगा, लगाएंगे आंसर। चलिए देखो दिशा बतलाएगा तो व्यक्तिवाचक होगा, ठीक है ना स्टूडेंट, क्योंकि खास है ना स्टूडेंट। देखो दक्षिण दिशा क्या है, खास है, तो बी नंबर लगाओ। और का देखो जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन किया, देखिए जयप्रकाश यानी कि जेपी नारायण, इनका आगे नाम क्या हुआ प्रसिद्ध, जेपी के नाम से। बचपन में नाम था बौल। इनका दोस्तों जन्म हुआ था 1902 ईस्वी को, मृत्यु 1979 ईस्वी। लेकिन पूछा जा रहा है कि जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन किया, तो देखिए ये आप लोग को आर्ट्स में पढ़े होंगे जयप्रकाश नारायण के बारे में। 1974 ईस्वी में छात्र आंदोलन किए थे, ये आप लोग को आर्ट्स में पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों, मैट्रिक में। तो समझो हिंदी में पूछा जाता है, क्योंकि आप लोग को संपूर्ण क्रांति पढ़ना है हिंदी में। चलिए देखिए, कहा जा रहा है स्टूडेंट की दिनकर जी के निम्न में से कौन सी रचना दिया गया है, पुरस्कार दिया गया है। दिनकर जी को कौन सा पुरस्कार यानी कि दोस्तों आप लोग का दिया गया, कौन सा पुरस्कार। चलिए पद्म भूषण दिया गया, बी नंबर। जो विद्यार्थी लगाए बिल्कुल सही है। देखिए जो नए नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए कहा जा रहा है कि रिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी नामक पुस्तक दोस्तों किसने लिखी, तो देखो रिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी जो पुस्तक होता है किसने लिखा था। चलिए बिल्कुल देखो जयप्रकाश नारायण लिखे थे। इतना इजी क्वेश्चन में बिल्कुल लगा सकते हो। अर्धनारीश्वर कल्पित रूप होता है, देखिए अर्धनारीश्वर का मतलब होता है शिव और शंकर का, यानी कि शंकर और पार्वती का कल्पित रूप, मतलब कि आधा आधा, यानी कि अर्धनारीश्वर आधा, अर्धनारीश्वर यानी कि आधा दोस्तों, अर्ध माने आधा आधा, ठीक है स्टूडेंट, नारी और ईश्वर, यानी कि अर्धनारीश्वर का मतलब होता है शिव शंकर या शिव, और पार्वती का दोस्तों कल्पित रूप है। कल्पित मतलब दोस्तों कल्पित किया हुआ है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन हो जाएंगे बिल्कुल करेक्ट है। आज्ञे के पिता का नाम क्या था, देखिए आज्ञे यानी कि इनका जन्म 1911 ईस्वी में हुआ था, देहांत 1974 ईस्वी में हुआ था। और आज्ञे के पिता का नाम दोस्तों हीरानंद बादशाह आज्ञे था। तो हीरानंद बादशाह आज्ञे कहाँ देगा, आधा नाम दिया गया हीरानंद। देखो कौन सा ऑप्शन है, पिता का नाम पूछा जा रहा है, सॉरी पूरा नाम नहीं पूछा जा रहा है, पिता का नाम, इनके पिता का नाम पूछा जा रहा है। लगाएंगे आंसर, काफी ईजी है बिल्कुल। देखिए हीरानंद शास्त्री हो जाएंगे बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन भर एक शब्द है। देखो जीवन भर यानी कि आजीवन, यानी कि कहते हैं ना स्टूडेंट आजीवन कौन समास है, तो कहोगे नंग समास है, क्योंकि नेगेटिव है मेरे प्यारे, क्योंकि आ लगा हुआ, लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि यहाँ पर आज जो है ना उपसर्ग का काम करेगा। अगर पूछेगा कौन समास है तो याद रखना ये आप लोग का अव्ययभाव समास हो जाएंगे, क्योंकि उपसर्ग का काम कर रहा है, नेगेटिव बोध नहीं कर रहा। आजीवन यानी कि जीवन तक, अमरण अमरण यानी कि मरण तक, मतलब कि समझ सकते तो आजीवन लग जाएगा तो उपसर्ग का काम करेगा। तो जीवन भर शब्द के लिए दोस्तों शब्द होगा आजीवन यानी कि जीवन भर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 52 नंबर काफी इजी लगा दो आंसर। जिससे किसी बात के ना होने का बोध हो उसके लिए एक शब्द होता है, बतलाएंगे डी स्टूडेंट, काफी इजी है बिल्कुल, फटाफट और खटाखट लगा दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल। निषेधवाचक वाक्य, अब देखो जिससे किसी बात के होने का बोध हो उसको हम लोग पता है, क्या कहेंगे डी स्टूडेंट, लगाएंगे आंसर,
देखिए बहुत इजी, देखना इसे निषेधवाचक कहेंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आगामी शब्द का विलोम क्या होगा। देखिए आगामी यानी कि आने वाला, तो आगामी का मतलब बिगल यानी कि विलोम पूछा जा रहा है, तो लगा आगामी मतलब क्या होता है, आने वाला। आगामी बिहार बोर्ड एग्जाम 2023 यानी कि आगामी मतलब क्या हुआ, आने वाला। और आप लोग को पता है आगामी दोस्तों विलोम पूछा, विलोम का मतलब होता है उल्टा, तो इसका उल्टा क्या हो जाएंगे आगामी का, तो आगामी का उल्टा हो जाएगा विगत वर्ष, यानी कि विगत वर्ष दोस्तों 80% विद्यार्थी बिहार बोर्ड में क्या हुए थे, पास किए थे। तो विगत वर्ष यानी कि पिछले वर्ष यानी कि पिछला, आगामी मतलब अगला, तो याद रखना यहाँ से ऑप्शन नंबर बी। चलो संबात, आप कहोगे संबात, मैं पूछूंगा संसार का संधि बिछाओ मेरे प्यारे, संस्कार का संधि बिछाओ बताओ, तो कैसे करोगे। देखो सम जोड़ कार करना है, क्या करना है सम जोड़ कार, लेकिन यहाँ पर संबात पूछा तो सम जोड़ बात करना है। माज होता तो स्वर्ण बताया जाता है, सम जोड़ बात देखोगे कहाँ दिया गया जी, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। देखिए कितना इजी क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई औकात नहीं है क्वेश्चन का। आधार का विशेषण, देखो आधार का मतलब क्या होता है, आदरणीय, तो मेरे प्याला ऑप्शन नंबर सी आदरणीय हो जाएंगे। आदरणीय नहीं होता, आदरणीय होता, सी नंबर। देखो एक लेख और एक पात्र के शीर्षक पाठ के जो लेखक हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे, मेरे पहला लाजवाब क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन तो आप लोग को बिल्कुल ठोक देना एग्जाम में। देखो भगत सिंह हो जाएंगे, इतना इजी क्वेश्चन था। चलो बहुजन से प्रश्न के माध्यम किससे के पुस्तक है, तो 57 का बिल्कुल जगदीश चंद्र माथुर है। 58 में कहा था मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह कौन है। देखो मोहन राकेश नाटक संग्रह दोस्तों कौन है, तो आप लोग का गीतावली हो जाएंगे, डी नंबर। देखो तुलसीदास के पत्नी का नाम क्या है, देखो तुलसीदास की पत्नी का पूछा गया है, और पत्नी का नाम रत्नावली है, और पत्नी का नाम और माँ का नाम हुलसी है, और पत्नी का नाम रत्नावली, तो याद रखना कंफ्यूजन मत करना, बी नंबर। हार जीत, अब देखो लास्ट में एक ऐसा क्वेश्चन है जो आप लोग को एकदम झकझोर देगा, एकदम कहा जा रहा है हार जीत कैसी रचना है, तो आप लोग को पता है कि दोस्तों गीत लगा दे। यहाँ पर गद्य कविता है, देखो काफी इजी क्वेश्चन था, मुझे उम्मीद है जितना 5 सब्जेक्ट 100% कहता हूँ, इसको आप लोग अगर कर लोगे, आप लोग को यार हिंदी का कोई रूल पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं, समझो 50 नंबर फिक्स। 5 ऑब्जेक्टिव मतलब समझ लो 10 में 1, और बोर्ड एग्जाम में 10 में 2 पूछा जाता है, यानी कि आप लोग 250 भी पढ़ोगे ना, तो एग्जाम में आप लोग का हिंदी का टेंशन समझो खत्म, एकदम हट जाएगा। ये सुना आप लोग बिल्कुल अनुभव पालोगे कि कैसा क्वेश्चन एग्जाम में गया, हिंदी का टेंशन समझो ऑब्जेक्टिव का खत्म। ऐसा 500 मात्र पढ़ना आप लोग को। इस नंबर जो आप लोग को दिख रहा है इस नंबर पर कांटेक्ट करना, ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ आप लोग को मिलेगा। तो आज टेलीग्राम चैनल करने से डिस्क्रिप्शन में लिंक देगा, ज्वाइन कर लेना, और सभी के सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और चलिए क्विज वगैरह कैसे लगाना, गूगल पर सर्च करना educationlecture.com, और वहाँ से पीडीएफ वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आप लोग को बतलाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप लोग कम समय में 400 नंबर लाना चाहते हैं तो गूगल ओपन आप लोग को कर लेना है, और यहाँ से educationlecture.com सर्च कर सकते हो, यहाँ से पूरा का पूरा पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। देखिए गूगल पर चले जाना है, educationlecture.com करोगे, ये वेबसाइट है, इसी पर आप लोग को क्लिक कर देना है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, गूगल पर आप लोग को यहीं सर्च करना है educationlecture.com, इस पर आप लोग को क्लिक कर देना है। यहाँ से आप लोग चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव साथ में क्विज दे सकते हो, साथ में पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ से आप लोग इस प्रकार से ओपन हो जाएंगे। देखिए यहाँ से आप लोग डेली का क्विज लगाना चाहते हो तो पूरा का पूरा ओपन हो गए हैं। देखिए यहाँ से 12th ISC की तैयारी कर सकते हो, डेली क्विज यहाँ से दे सकते हो, और 10th का विद्यार्थी यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन आप लोग को पीडीएफ डाउनलोड करना है तो नीचे न्यू अपडेट का ऑप्शन दिया गया, यहाँ से भी आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, और क्वेश्चन बैंक में भी आकर के डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप लोग को चैप्टर वाइज क्विज लगाना है तो यहाँ से आप लोग 12th ISC पर क्लिक करेंगे, और यहाँ से संपूर्ण तैयारी करेंगे। और डेली क्विज में आप लोग का रोज क्विज चलता है, तो आप लोग आइएगा। देखिए यहाँ से आप लोग चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूरा तैयारी कर सकते हो। देखिए इस प्रकार से आप लोग को ओपन हो गए हैं। तो यहाँ से कोई भी सब्जेक्ट का आप लोग को पाना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट है उस पर क्लिक कर दीजिए। मान लीजिए आप लोग को फिजिक्स का पाना है, ठीक है ना, मान लीजिए फिजिक्स में आप लोग को कोई चैप्टर विद्युत धारा पाना है, उस पर क्लिक कर दीजिए। अगर आप लोग विद्युत धारा पढ़ लें तो बहुत अच्छा, क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा अंक पूछा जाता है एग्जाम में। देखिए पूरा ऑब्जेक्टिव पढ़ने लिखने समझने के बाद आप लोग देखोगे तो नीचे आप लोग का क्विज का एक ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए 60 ऑब्जेक्टिव इसमें दिए हैं इस चैप्टर में, ठीक है ना, तो इसमें आप लोग का क्विज का भी ऑप्शन है। देखिए ये क्विज रहा, देखिए यहाँ से आप लोग क्विज भी दे सकते हो, तो इस पर क्लिक कर दीजिए स्टार्ट के ऑप्शन पर, और यहाँ से आपका अपना नाम पूछेगा तो आपको अपना नाम दे देना, ताकि एग्जाम से लेकर के कोई दिक्कत ना हो, और यहाँ से अपना नाम दे दीजिए। चलिए नाम दे दिया, और यहाँ से नेक्स्ट कर दिया। यहाँ से कहा जाए 1 किलोवाट घंटा मात्रक होता है, तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है, यहाँ से डी नंबर लगाइए, और आप लोग का राइट आंसर पूरा कमेंट कर दोगे, यहाँ से नहीं कि कर लोगे तो यहाँ से आप लोग को लास्ट में रिजल्ट
एग्जैक्ट बता देगा कितना % आपका आया है। ठीक है ना स्टूडेंट, आप लोग भी आइए गूगल पर सर्च कीजिए educationlecture.com और एग्जाम हॉल में तहलका मचाइए। और आप लोग चाहते हो क्या कि आप लोग चैप्टर वाइज रेगुलर क्विज लगाओ, तो यहाँ से डेली का क्विज का ऑप्शन है, तो यहाँ से आप लोग यहाँ से भी क्विज लगा सकते हो। देखो इसमें आप लोग देखोगे तो पूरा लिंक आप लोग को डाल देते हैं, तो यहाँ से भी आप लोग आकर के लगा सकते हो। देखिए विद्युत धारा पूरा का पूरा आप लोग को ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव साहब का क्विज दिया हुआ है, तो आप लोग ये तैयारी कीजिए, गूगल पर सर्च कीजिए educationlecture.com, आ भी जाइए। ठीक है स्टूडेंट, चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जय हिंद, वंदे मातरम।